Hello students, I welcome all of you on this channel इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वीडियोस के पार्ट 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको आज का हमारा वीडियो और अच्छे से समझ में आए। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1 कूलॉम चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है ना, हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 कूलॉम आवेश को परिभाषित करें, 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है इसको बताएं, इसको डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद कूलॉम्स लॉ में एक स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियोस के पार्ट 5 और पार्ट 6 में कूलॉम का नियम बताया है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सम बनवाए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो देखिए 1 कूलॉम आवेश क्या होता है। तो कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने फार्मूला सीखा था फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अगर 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, वो फार्मूला हम लोगों ने ये देखा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगर इस फार्मूले में ये जो चार्ज है Q1 और Q2 अगर ये हो जाए 1 कूलॉम, ठीक है, यानी Q1 चार्ज भी हो कितना 1 कूलॉम और Q2 चार्ज भी कितना हो 1 कूलॉम हो। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाए 1 मीटर हो जाए। देखिए यहाँ पे ये जो चार्ज Q1 है यहाँ पे वो कितना है 1 कूलॉम और दूसरा चार्ज भी कितना है 1 कूलॉम और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं 1 मीटर दूरी पे। तो क्या होगा, तो देखिए इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो ये जो फार्मूला है इसमें हम Q1 Q2 के जगह पे 1 कूलॉम और R के जगह पे 1 मीटर रखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 के जगह पे 1 और Q2 के जगह पे 1 और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस 1 मीटर मैंने लिया और इसका स्क्वायर किया। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ और ये 1 1 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है। तो देखें हम कह सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है इसको 1 कूलॉम वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 1 कूलॉम के आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब डिस्टेंस 1 मीटर हुआ और चार्ज भी 1 कूलॉम हुआ तो फोर्स का मान आया 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 कूलॉम वो चार्ज है, ठीक है, 1 कूलॉम वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी दूसरे 1 कूलॉम के आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक है, तो 1 कूलॉम आवेश को हम यहीं से डिफ़ाइन करते हैं 1 कूलॉम वह आवेश होता है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी दूसरे 1 कूलॉम के आवेश पे कितना बल लगाए 9 × 10⁹ न्यूटन लगाए। ठीक है, अगर कोई आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 1 कूलॉम के आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है तो वो आवेश कितना होगा 1 कूलॉम आवेश होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 कूलॉम आवेश आपको डिफाइन हो जाता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस, कूलॉम के नियम पे ही आधारित है। यदि आवेशों के बीच एप्सिलॉन r, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r, ठीक है ना, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का कोई माध्यम स्थित हो। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे सेटअप बनाया फिगर, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस है r और ये दोनों आवेश हवा या निर्वात में स्थित नहीं हैं, ये किसी माध्यम में स्थित हैं।
वो माध्यम हवा पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, या कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, हवा या निर्वात को छोड़ करके कोई दूसरा माध्यम हो सकता है। तो अगर ये आवेशों का जोड़ा अगर किसी माध्यम में स्थित हो, तब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये जो माध्यम है, इस माध्यम का परावैद्युतांक जो कांस्टेंट होता है वो आपको दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, वो आपको बता देगा। कुछ माध्यमों के परावैद्युतांक हम लिखवा भी देंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वैसे आपको न्यूमेरिकल्स बनाते समय इसका वैल्यू दे देगा। ठीक है ना। तो देखिए, निर्वात में दो चार्जेस के बीच फोर्स क्या लगता है वो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हम लोग देखे थे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात का परावैद्युतांक है ना। तो ये वैल्यूज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं माध्यम में फोर्स क्या लगेगा। तो माध्यम में जो फोर्स लगता है वो हो जाता है 1/4πε0, और ये जो एप्सिलॉन r है माध्यम का परावैद्युतांक, वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट के बाद एप्सिलॉन r आ जाएगा, यानी जिस माध्यम के बारे में कहेगा उस माध्यम का परावैद्युतांक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है एप्सिलॉन नॉट के साथ। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें Q1 Q2/r² सेम रहेगा। क्लियर। तो ये जो फार्मूला हो गया ये किसी माध्यम के लिए हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस F माध्यम और F निर्वात को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इतना बटा इतना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², और अपॉन हो जाएगा ये चीज़ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, दोनों रेशियो में आ गया, भाग हो गया। तो ये जो 1/4πε0 है ये कट जाएगा, Q1 Q2/r² ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1/εr। तो 1/εr बचेगा, और लेफ्ट में क्या बचेगा, F माध्यम बटा F निर्वात का वैल्यू आ गया 1/εr। ठीक है, तो यहाँ से F माध्यम का जो फार्मूला आ गया कि वो क्या आ गया, F निर्वात, ये क्रॉस होकर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, F निर्वात और बटा में एप्सिलॉन r। ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगर दो आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण माध्यम और उनके परावैद्युतांक क्या होते हैं वो। जैसे हवा के लिए परावैद्युतांक होता है 1, जल के लिए परावैद्युतांक होता है 80, और कांच के लिए परावैद्युतांक होता है 6 या 8, है ना। तो ये जो परावैद्युतांक का वैल्यू है, ये जब भी आपको न्यूमेरिकल्स देगा तो वो आपको वैल्यू दे देता है ना। लेकिन इनका मान आप याद भी कर सकते हैं, ये कॉमन है। तो चलिए हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच 240 न्यूटन का बल लगता है तो इन्हें जल में रखने पर कितना बल लगेगा। ठीक है ना। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, निर्वात में दो आवेशों के बीच बल कितना लग रहा है, 240 न्यूटन। ठीक है, और हमें निकालना है जो फोर्स का मान, वो निकालना है जल में। ठीक, कि जल में अगर हम आवेशों को रख देंगे तो फोर्स कितना लगेगा। तो F जल यानी F किसी माध्यम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F निर्वात और बटा में जिस माध्यम में आप आवेशों को रखे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे आवेशों को हम कहाँ ले जा रहे हैं, निर्वात से जल में ले जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जल का अपवर्तनांक रख देना है, यानी एप्सिलॉन जल हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना। इस फॉर्मूले से किसी माध्यम में अगर आपको फोर्स का मान निकालना है तो फोर्स जो निर्वात में होता है बल का मान, उसमें आपको उस माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना है, सॉरी अपवर्तनांक नहीं, परावैद्युतांक से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे जल में अगर हमें बल का मान निकालना है तो जल के अपवर्तनांक से हम डिवाइड कर देंगे जो फोर्स वैक्यूम में आया है उसमें। तो चलिए जल में कितना आ जाएगा बल का मान, तो F निर्वात में बल कितना दिया है, 240 न्यूटन, 240 न्यूटन, और बटा में परावैद्युतांक कितना दिया है जल का, 80 होता है। ठीक है, 8 3 जा
24, तो जल में जो है ये निकल जाएगा बल का मान 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जल में जब हम आवेशों को ले गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कितना कम हो गया है ना। पहले जब वो निर्वात में थे तो कितना बल लगता था, 240 न्यूटन लगता था, बहुत ज़्यादा है। और जब उन आवेशों को हम कहाँ रख दिए, पानी में रख दिए, तो उनके बीच फोर्स केवल कितना लगा, 3 न्यूटन। तो ये फोर्स काफ़ी घट जाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट आप एक नोट यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर पूछता है। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे ना, ये एप्सिलॉन नॉट ये कहलाता है निर्वात का परावैद्युतांक, ठीक, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 और इसका यूनिट होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इस कांस्टेंट, इस नियतांक का मान याद रखेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। थैंक यू।